भोपाल की हुजूर विधानसभा से विधायक रामेश्वर शर्मा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 14 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं। यात्रा में भोपाल सहित क्षेत्र के करीब 70,000 देशभक्त नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। यात्रा कोलार के मदर टेरेसा स्कूल से शुरू होकर दीनदयाल उपाध्याय मंडी तक जाएगी। जशपुर में हाथी के आतंक का एक और मामला। बीती रात हाथी ने एक घर पर हमला किया, जिसमें घर की दीवार पूरी तरह ढह गई। घटना के समय घर में 6 लोग सो रहे थे। दीवार के ढहने से 2 बच्चे मलबे में दब गए, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। एक बच्चे की मौत हो गई तो घर में सो रहे पिता, बेटी और चाचा को भी हाथी ने मार दिया। छत्तीसगढ़ में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सियासत गरमाई हुई है। इस विजन डॉक्यूमेंट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाए, तो वही अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दीपक बैज के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए बस्तर की जनता ने उन्हें नकार दिया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। भोपाल सहित 20 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं 3 जिले गुना, शिवपुरी और श्योपुर में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, शाजापुर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, खंडवा, हरदा, बैतूल, रतलाम, सागर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। खरगोन जिले के बड़वा थाना क्षेत्र के चंदनपुरा खेड़ा गांव में शराब के नशे में एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एसडीओपी ने बताया कि शुक्रवार रात को घरेलू विवाद के चलते चंदनपुरा खेड़ा गांव में राहुल बोरेला ने घर के बाहर अपने पिता को कुल्हाड़ी मार दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। दीपक बैज ने कहा कि कल आदिवासी दिवस हर गांव, हर क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी दिवस नहीं मनाया, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने आदिवासी दिवस को धूमधाम से मनाया था और इस दिन को अवकाश घोषित किया था। बीजेपी ने आदिवासियों का अपमान किया। यूपी के बांदा स्थित वीरांगना लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध आत्महत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र का शव उसके घर में फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि मेरठ निवासी मृतक छात्र रोहन मेडिकल कॉलेज से कुछ दूरी में किराए का कमरा लेकर रह रहा था। यहाँ उसके साथ लिव इन में एक लड़की भी रहती थी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र के शव को कब्जे में लिया। देवप्रयाग में बीजेपी विधायक विनोद कंडारी हर साल अपनी विधानसभा के टॉपर विद्यार्थी को भारत दर्शन के तहत भ्रमण कराते हैं। वही अब बीजेपी विधायक महिला समूह की ग्रुप लीडर को भी दीदी भारत दर्शन के तहत भ्रमण कराएंगे। विधायक कंडारी का कहना है कि जो भी महिला स्व सहायता समूह रोजगार की दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी लीडर को वे देश के अलग अलग स्थानों में औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण कराएंगे। देवास में विनायक हॉस्पिटल के बाहर अस्पताल की महिला नर्स ने एक अन्य महिला की झाड़ू से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट हुई। मामले को लेकर अस्पताल के संचालक डॉक्टर ब्रज मोहन धूत ने महिला नर्स को नौकरी से निकाल दिया है। साथ ही मीडियाकर्मी से हुई अभद्रता को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने सिविल लाइन थाने में आरोपी युवक के खिलाफ आवेदन देने की बात कही। कुशीनगर में कबाड़ कारोबारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के परसौनी गांव का। गांव के राम आशीष मदेशिया कबाड़ का कारोबार करते थे। देर शाम खाने के बाद राम आशीष अचानक कहीं चले गए, जिसके बाद शनिवार को सुबह उनका शव खेत में पड़ा मिला। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राशन केवाईसी में धांधली की जा रही है और टोकन के आधार पर काम हो रहा है। दरअसल राशन डीलर की मनमानी के चलते सरकार ने केवाईसी कराना आवश्यक किया था। इसका जिम्मा पास में स्थित पोस्ट ऑफिस को दिया गया, लेकिन विभाग कोई समय सीमा में काम नहीं कर रहा। दिन में 100 केवाईसी करने के बाद लाइन में लगे बाकी लोगों को दबंगई दिखाकर भगा दिया जाता है। इसके अलावा लोगों से फॉर्म के पैसे लिए जा रहे हैं। आखिरकार 17 महीने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल ही गई। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे जेल के अंदर से पेपर और टीवी के माध्यम से देखते थे कि कार्यकर्ताओं पर कितना जुल्म हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी लोग मेहनत करें, दिल्ली में बहुमत से फिर सरकार बनाने की कोशिश करें। उत्तराखंड की राज्य सरकार चारधाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित करेगी। इससे राज्य में ट्रैकिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके और इसके लिए सरकार की ओर से योजना तैयार की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सरकार ने चारधाम यात्रा के ट्रैक को फिर से विकसित करने का फैसला लिया है, जिससे राज्य में देशी विदेशी सैलानियों की आमद और अधिक बढ़ जाएगी। कटीमा में वर्चुअली करेंसी वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने का मामला।
यहां ठगी के शिकार हुए थारू जनजाति के लोगों ने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस मामले में उन्होंने ठगे गए रुपए वापस दिलाने की मांग की है। मामला कोतवाली थाना इलाके के चांदा गांव का। पीड़िता ने बताया कि भूड़ निवासी व्यक्ति ने 6 महीने में रकम कई गुना होने की बात कहकर उन्हें ठग लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने कहा कि इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर सत्र को स्थगित करना केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब बना रहेगा। पीएम ने अभी तक अधिकृत तौर पर कोई आश्वासन तक नहीं दिया है। केंद्र की सरकार ने समय समय पर आरक्षण को खत्म करने की साजिश की। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस ने 5 नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों में से 4 बीजापुर और 1 रायपुर का रहने वाला है। आरोपियों ने तेंदुपत्ता ठेकेदारों से 60 लाख से ज्यादा की वसूली की थी और उन पैसों को नक्सलियों तक पहुंचाने का काम किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अब तक नक्सलियों को 1 करोड़ से ज्यादा के रुपए पहुंचाए। सरगुजा के विकास से लूंड्रा में कृषि विकास विभाग भवन इतना जर्जर हो गया है कि कर्मचारी ड्यूटी करने से डर रहे हैं। जर्जर भवन में किसानों को खाद बीज का वितरण किया जा रहा है, जिससे किसान भी डर की वजह से जर्जर भवन में जाने से दूरी बनाए हुए हैं। विभाग के कर्मचारी कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में रामानुजगंज के सहकारी बैंक में 1 करोड़ 33 लाख का फर्जीवाड़ा सामने आया। किसान क्रेडिट कार्ड लोन की राशि में गड़बड़ी कर करोड़ों रुपए दूसरों के खातों में भेज दिए गए। दरअसल बैंक के बैंक मैनेजर, प्रबंधक, कैशियर और कंप्यूटर ऑपरेटर ने मिलकर दर्जनों किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए निकाल लिए थे। इस मामले में जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने रामानुजगंज में थाने में शिकायत दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई कैंपस अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसकी रणनीति बनाने के लिए राजधानी भोपाल में एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव महावीर गुर्जर और राष्ट्रीय सचिव ऋतु बराला शामिल हुए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी बैठक में शामिल हुए, जिसमें छात्र संघ चुनाव, पेपर लीक, छात्रवृत्ति में कटौती का मामला और नई शिक्षा नीति के मुद्दे पर जोर दिया गया। भरतपुर के जुरहरा थाना क्षेत्र के गांवड़ी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया, जिसमें एक महिला और उसकी 2 साल की बेटी की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था। गांव के पूर्व सरपंच शेरू ने बताया कि 2 दिन से पूरे इलाके में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल के सुभाष फाटक के पास फ्लाईओवर के नीचे युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। जांच में युवक के सिर के पीछे गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। मौके से पुलिस को खून से सना पत्थर भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक झांसी में काम करता था और कुछ दिनों पहले ही भोपाल अपने घर आया हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले के पिथौरा पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल से संभाग स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में जोश और उत्साह के साथ स्कूली बच्चे शामिल हुए। देशभक्ति के नारों के साथ रैली निकाली गई, जिस तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्रा और शिक्षकों ने भाग लिया। सूरजपुर में ऑनलाइन ठगी करने का यह मामला सामने आया है, जहां लोक सेवा केंद्र के संचालक और एक सहयोगी 27 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गए। मामला बसदेई पुलिस चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है कि सिरसी लोक सेवा केंद्र का संचालक शेंद्रेंद्र कुशवाहा और उसका एक साथी ज्यादा ब्याज पाने के लालच में आ गए और ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए किसी बिजनेस में 27 लाख रुपए। उत्तराखंड में कांवड़ मेले के दौरान जिन कांवड़ियों ने सरकारी और निजी क्षमता की संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, उन सभी के खिलाफ एक्शन शुरू हो रहा है। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान जिन्होंने उत्पात मचाया और संपत्ति को नुकसान करा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत 15वीं किश्त की राशि जारी की। उन्होंने इस दौरान रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर 2500 रुपए अतिरिक्त भी ट्रांसफर किए। सीएम ने कई योजनाओं से जुड़े 1897 करोड़ रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए। बांदा में पुरानी रंजिश के चलते 30 साल की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेतों से वापस आते समय गांव के 3 लोगों ने घेर कर युवक पर तमंचे से फायर किया। युवक गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन उसे बाद में अस्पताल ले आते वक्त बचाया नहीं जा सका। पुलिस फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। ये मामला बिसन्ना थाना क्षेत्र के अदरोरी गाँव का।
सरगुजा कलेक्टर बिलास भोसकर के हाथी प्रभावित क्षेत्रों का जाकर उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के बचाव को लेकर स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं हाथी प्रभावित क्षेत्र में बने मचान पर कलेक्टर ने खुद चढ़कर मुआयना किया। बता दें कि बीती रात जशपुर जिले के बगीचा वन परिक्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हाथी ने जान ले ली। इसे देखते हुए जिला प्रशासन चिरमिरी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बाबा धाम पहुंचे। मंत्री देवघर में सपरिवार बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने पहुंचे थे। पत्नी कांति जायसवाल भी उनके साथ मौजूद रहीं। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की। इससे पहले सुल्तानगंज में गंगा नदी में उन्होंने स्नान किया। मंत्री श्याम बिहारी पिछले 25 सालों से बाबा धाम जा रहे हैं। कलेक्टर विकास मिश्रा ने प्रेस वार्ता में रक्षाबंधन पर्व के लिए आजीविका विभाग द्वारा निर्मित बंधन हैम्पर को प्रदर्शित किया। बंधन हैम्पर का निर्माण आजीविका समूह की दीदियों ने तैयार किया है, जिसकी स्पॉन्सरशिप जिला पंचायत डिंडोरी ने की है। बंधन हैम्पर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जिसमें स्थानीय संस्कृति का समावेश है। हैम्पर में जूट से बने राखी शामिल है। फारुखाबाद में डीएम ने फाइलेरिया की दवा खाकर फाइलेरिया पखवाड़े का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने फाइलेरिया जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से फाइलेरिया बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। 10 अगस्त से 2 सितंबर तक फाइलेरिया पखवाड़ा चलाया जा रहा है। आशा बहुएं और स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। फतेहपुर में तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल सवारों की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर लगने से एक मोटरसाइकिल की मौके पर ही मौत हो गई तो दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया। हेलमेट न पहनने के कारण एक युवक की मौके पर ही जान चली गई तो वही दूसरा हेलमेट लगाने के कारण बाल बचा। मृत युवक की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। यह हादसा असोथर थाना क्षेत्र के रामकिशोर सिंह इंटर कॉलेज के पास। जावद विधायक ओम प्रकाश शक्लेचा ने अपने निजी आवास पर तिरंगा लगाकर हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा दिया। इस मौके पर उन्होंने आम जनता से अपने घरों पर तिरंगा लगाने और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। विधायक ओम प्रकाश शक्लेचा ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारे देश की स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। अभियान के माध्यम से देश के प्रति सम्मान और गर्व को व्यक्त करते हैं। थाना गुंजडुंडवारा में एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 3 अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल, 1 अदद मोबाइल फोन, चोरी का चाबियां और थोड़ा कैश बरामद हुआ है। चोर जनपद कासगंज के आसपास चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने 3 अपराधियों को थाना सुनबड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत खेरागढ़ जिले में भी तिरंगा यात्रा को लेकर नगरीय क्षेत्र के साथ साथ वनांचल क्षेत्र में उत्साह देखने को मिला। नगर पंचायत श्रीखदान में नगर के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवाओं के साथ साथ नगर पंचायत कर्मचारियों ने तिरंगा रैली निकाली। खातेगांव में शनिवार को न्यू कर्मचारियों के अंतिम मकान पर सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच चोरों ने 20 मिनट के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 80,000 नकद और 4 चांदी के सिक्के चुरा कर ले गए। कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक श्रवण गुर्जर के घर सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले में गुर्जर ने पुलिस थाने में खातेगांव में लखनऊ में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को रक्षाबंधन के दिन रक्षा के पर्व पर आयोजन हुए कार्यक्रम में जनपद पंचायत लखनऊ में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिल गोल्हानी, जनपद उपाध्यक्ष दीपक निगम और तमाम जनपद सदस्य नगर पालिका अध्यक्ष मीना गोल्हानी भी पहुंचे और एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। महोबा जिले में श्रीनगर थाना क्षेत्र के शिजहारी गांव में रात के अंधेरे में सैकड़ों की संख्या में अन्य जानवरों को आते देख गांव वालों के होश ही उड़ गए। ग्रामीण इकट्ठा हुए और इन लावारिस मवेशियों के पास पहुंचे तो इनकी जानवरों के साथ अज्ञात कुछ बाहरी लोग भी पाए गए जो जानवरों को दरअसल सिजहरी गांव में छोड़ने आए थे। जब ग्रामीणों ने इन सभी अज्ञात लोगों को पकड़कर पूछताछ की तो उनको मध्य प्रदेश के पठा गांव का बताया। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर रूपीडीहा के थाना दिवस से वापस आ रहे एसडीएम नानपारा अश्विनी पांडे और को नानपारा प्रद्युम्न सिंह ने भारत के विभिन्न प्रदेशों में जा रही बसों और टैक्सियों की तलाशी शुरू की। इसी अभियान में प्राइवेट बस जो नानपारा बहराइच से चल रही थी उसमें बस में कॉस्मेटिक सामान भरा हुआ पाया गया। सामान का मालिक हालांकि नहीं पकड़ाया, जिसको लेकर शक गहरा गया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के ऊपर हिंसा, लूटपाट, अत्याचार और हत्याओं को लेकर विश्व स्तर पर मांग उठाकर हिंदू स्वाभिमान समिति ने नगर में आला चौक चौराहे पर पुतला फूका और हिंदुओं की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को संबंधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही रोड पर जोरदार नारेबाजी भी देखने को मिली और जमकर प्रदर्शन हुआ।
प्रतापगढ़ में गेटवे कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल कॉलेज के नाम से बनाया था, जहां कॉलेज छात्रों से फीस वसूलने के बाद कॉलेज को मनगढ़ धाम रिजॉर्ट में तब्दील। आरोपी प्रबंधक आशीष कुमार यादव छात्रों से पैसे लेकर फर्जी और जाली प्रमाण पत्र देकर उनसे पैसे कमाता रहा। छात्रों को फर्जी डिग्रियां तक दी गई। पुलिस ने 12 लोगों पर फिलहाल केस दर्ज किया है। सतना जिले के सोहावल ब्लॉक की ग्राम पंचायत पौनी के गुलई गांव में आजादी के 76 साल बाद भी सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों ने कच्ची सड़क में धान लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सरपंच के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। हालात ये है कि बरसात के दिनों में ग्रामीणों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबलपुर में एक नवविवाहिता ने घरेलू विवाद के चलते गौर नदी में छलांग लगा दी। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला बरेला थाना क्षेत्र का, जहां कटिया घाट की रहने वाली एक नवविवाहिता ने गौर नदी में छलांग लगाई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से वहां पे सर्चिंग शुरू की। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर की डेड बॉडी मिली। शुरुआती जांच में पता चला कि रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के आंख, मुंह और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। कोलकाता पुलिस के मुताबिक यह मामला सुसाइड का नहीं बल्कि बलात्कार का है। ट्रेनी डॉक्टर की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन सबसे हाई प्रोफाइल सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट मानी जा रही है। मिल्कीपुर सीट पर होने वाली विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने मिल्कीपुर की कमान खुद अपने हाथों में ली है और यही वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिनों के भीतर दूसरी बार अयोध्या के दौरे पर हैं। आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं और प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सूरजपुर जिले की ग्राम पंचायत दुलदुली में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया। ट्रैक्टर को बल्ली लगाकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, तभी अचानक ट्रैक्टर का सामने का हिस्सा ऊपर की ओर पलट गया। इसमें दबकर चालक की मौत हो गई। घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। जानकारी लगने के बाद पूरा गांव खेत के पास इकट्ठा हो गया। बालाघाट के सबसे बड़े भरवेली मॉयल से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अंडरग्राउंड में काम कर रहे 2 मजदूरों की खदान में धंसने से मौत हो गई। बता दें कि दोनों ही मजदूर खदान के 13.5 लेवल पर ड्रिलिंग कर रहे थे। इसी दौरान पत्थर गिरने से दोनों दबे और उनकी जान निकल गई। मजदूरों की मौत के बाद खदान के श्रमिकों में जबरदस्त गुस्सा है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में हर 3 महीने में होने वाली दान पात्रों की राशि की गिनती का काम जारी है। 3 दिनों में हुई गिनती में 1 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि दान पेटियों से प्राप्त हुई है। कई विदेशी मुद्राएं भी दान पत्र में निकली हैं। बता दें कि मंदिर में लगाए गए 46 दान पेटियों में से अब तक 35 दान पेटियों की गिनती पूरी हो चुकी है। मसूरी में रोबो संस्था के अध्यक्ष यशु बिश्नोई ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहल की। श्री बिश्नोई ने गो ग्रीन के तहत हाथों में तिरंगा लेकर मसूरी से देहरादून के गो ग्रीन हिमालय कल्चर सेंटर तक 32 किलोमीटर का सफर दौड़ लगाकर तय किया। उनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है और हरेला पर्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना। लटेरी में कई आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। करीब 200 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 100 से अधिक के पास खुद के भवन नहीं है। ये सभी आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित हैं। इनमें से कई भवन जर्जर हालत में हैं, जहां कभी भी हादसा हो सकता है। बहुत से भवनों का किराया भी समय पर नहीं दिया जा रहा। हालात ये है कि लटेरी में महिला और बाल विकास विभाग के पास खुद का ऑफिस भवन तक नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टीकमगढ़ पहुंचे। सीएम का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन ग्राउंड पर उतरा, जहां स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शहर के गंजी खाना हॉकी स्टेडियम में लाडली बहना उपहार और आभार प्रोग्राम में वो शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहले लाठियां घुमाई और फिर प्रदर्शनी का अवलोकन कर कन्याओं का पूजन किया और उसके बाद लाडली बहनों से राखियां बंधवाई।